परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, बहुत दिनों से एक चर्चा चल रही है कि क्या धीरेंद्र शास्त्री जो है वो मेंटलिस्ट है। जैसे आप जानते हैं, एक सुहानी शाह करके एक लड़की है, वो बहुत फेमस है, जो कि अपने आप को एक आर्टिस्ट कलाकार बताती है और वो मेंटलिस्ट बताती है कि भाई मैं किसी के भी मन की बात जान लेती हूँ। आपने संदीप महेश्वरी के साथ उनके वीडियोस भी देखे होंगे, जिसके अंदर वो मोबाइल के पास कोड और ये सब चीज़ें दिखा देती हैं और उससे जो है वो दिखाती है कि भाई ये शक्ति तो हमारे पास पर है। तो वो धीरेंद्र शास्त्री को कहते हैं कि वो भी एक मेंटलिस्ट है, लेकिन वो धर्म के नाम पे ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बात समझने की है, ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि लोग जो हैं इसके ऊपर, जैसे अभी एक अंकित सर करके उनका एक वीडियो देख रहा था, उन्हीं की उसको देखने के बाद ही मुझे लगा कि इस पे मुझे कुछ बोलना चाहिए। क्योंकि देखो, बापूजी ने जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान जो देते हैं, जिनके पास दिव्य दृष्टि होती है, उनको पता होता है कि एक सूक्ष्म जगत होता है, एक कारण जगत होता है, एक महाकारण जगत होता है। जो हम देख रहे हैं सिर्फ इतना ही सत्य नहीं है, सिर्फ ये धरती लोक ही सत्य नहीं है। सूक्ष्म जगत, भूलोक, भूगोलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महर्षि लोक, अलग अलग लेवल पे अलग अलग आत्माएं रहती हैं और उनका कार्य अलग होता है। और वो सूक्ष्म जगत में काम करती है, कारण जगत में कार्य करती है और धरती लोक पे भी कार्य करती है। अब ये जो मेंटलिस्ट की 2-3 लोगों की बात है, जो कि अलग अलग न्यूज़ चैनल में बैठ के ये बता रहे हैं कि धीरेंद्र शास्त्री जो है वो तो मेंटलिस्ट है और हम भी ऐसा काम कर सकते हैं, पर वो धर्म के नाम पे कर रहे हैं, इसलिए वो फेमस हो गए और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। परंतु बात ये नहीं है, बात ये है कि रियल में क्या, कौन सी शक्ति है, कौन सी पावर है जिस पावर से ये चीज़ हो रही है, राइट। इसको जानना महत्व का यहाँ विषय हो रहा है। तो जैसे अध्यात्म में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी सिद्धियों के बारे में पता चलेगा कि मन की बात समझने वाले कान में आके कर्ण पिशाची साधना है, कान में आके बता जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जब हम ये अध्यात्म में चलते हैं तो हमें सीखने को, समझने को मिलती है। परंतु यहाँ पे धीरेंद्र शास्त्री के साथ वो कोई मेंटलिस्ट नहीं है, राइट। अब कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने धमकी दी थी, तो एफआईआर जाके कराई, फिर अज्ञात नंबर पे मोबाइल नंबर उन्होंने शो किया। तो क्या उनका मोबाइल नंबर से उस व्यक्ति का नाम नहीं निकाल सकते? तो अभी तुम पुलिस में जा रहे हो या व्हाटएवर। तो ऐसी बहुत सारी तर्क बहुत है आप जब करने जाते हैं, पर आपको ये समझना चाहिए कि ये इनके पास जो शक्तियाँ हैं, ये सूक्ष्म जगत की, कारण जगत की, दिव्य आत्माओं की ये शक्तियाँ हैं जो कि पूरे सनातन धर्म को चलाती हैं। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति की बात नहीं है, ना ही कोई एक हनुमान जी एक कैरेक्टर, या जो हमारे राम भक्त, रामदूत भगवान हनुमान जी के बारे में नहीं है। यहाँ बात करें हम सनातन धर्म को चलाने वाली आत्माओं की। यहाँ सिर्फ हनुमान जी के कारण ये हो रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर पूरा सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी 33 कोटि देवताओं में से 40% आत्माएं तो सूक्ष्म जगत में हैं और वो सब मिलके ये कार्य करा रही हैं सनातन धर्म को चलाने का। और उन्हीं के माध्यम से जो है आज धीरेंद्र शास्त्री जो है, उनके ही प्रभाव से, चाहे आप उनके गुरु का आशीर्वाद समझो या कोई उनके गुरु की आत्मा प्रवेश करती हो, चाहे उनके दादा परदादा या कोई भी आत्माएं सूक्ष्म जगत में, कारण जगत में, पर वो सब आत्माएं दिव्य है, ठीक है। एक वीडियो में उन्होंने खुद ने बोला कि वो बोलने वाले बोल के चले गए, ठीक है। वो वीडियो मैंने आज ही देखा, धीरेंद्र शास्त्री खुद बोल रहे हैं कि जो बोलने वाले थे बोल के चले गए, अब तो मैं धीरेंद्र हूँ, राइट। तो एक 26 साल का लड़का, अभी तो उन्होंने कोई ऐसी सिद्धियाँ नहीं प्राप्त की है, ना ही उन्होंने ऐसे तपस्या की है कि उनको खुद को मिले। तो ये उनके पूर्वजों से या उस तरीके से उनको मिली है, यह सिद्धि मान लो। पर शॉर्ट में माने तो सिद्धि एक छोटा सा ही रूप है। जब 4 लाख लोगों में से एक व्यक्ति को चुनने की बात आती है, उसका भूत भविष्य बताने की बात आती है, तो यहाँ बहुत बड़े लेवल की बात हो रही है। यहाँ कोई 5-10 लोग नहीं है सुहानी शाह के क्लास में, भले उन्होंने 5000 ऐसे वीडियोस किए हो कि भाई 5 में से हैं, उसमें से एक को बुलाया, फिर उसको बोला कि तुम सोचो। जब वो सोचेगी तब उनका वो माइंड रीड करेगी और चेहरा देख के वो किस तरीके से बताते हैं, ये तो मुझे ये सिद्धि के बारे में तो मैं अभी नहीं जान पाया हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि सुहानी साहब पिछले जन्म में कोई
कोई सिद्धि उनको पिछले जन्म में मिली होगी तो इस जन्म में वो कर सकती है। अगर ये कोई मेंटालिस्ट की ही बात होती तो मुझे लगता है हर व्यक्ति मेंटालिस्ट जरूर बन सकता है, ठीक है, ये पर संभव नहीं है। मैं अपने आप को तो मानता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो शक्ति नहीं है ऐसी। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके पूर्व जन्म की कोई ऐसी सिद्धि रही होगी, कुछ समय के लिए रही होगी, इसलिए वो मेंटालिस्ट बन पाई है। या आज जो लोग भी बन रहे हैं, अगर ऐसा कोई कोर्स होता है मेंटालिस्ट बनने का, किसी के चेहरे पढ़ के, किसी का पिन नंबर बता देना, चेहरे पढ़ के नहीं होता, मन पढ़ के जरूर हो सकता है कि हाँ तुम अपना पिन सोचो और मैं बता दूँ, ऐसा हो सकता है। तो इसके पीछे भी मैं सिद्धि को ही, ये कोई ऐसी मेंटल टेक्निक अगर भगवान ने बनाई होती, इस शरीर के साथ होती, तो हर मनुष्य इसको खुद ही कर सकता था, ठीक है। जैसे भगवान ने चाहा कि कोई व्यक्ति अपना भविष्य ना देख सके, तो ये व्यवस्था पहले से की गई थी। अब तुम अपना भविष्य देखने के लिए तुम जगह जगह जा रहे हो, ज्योतिष के पास जा रहे हो, तो वो एक अलग प्रश्न है, राइट। वो विद्या एक अलग विद्या है, ठीक है। वो बहुत ब्रह्मा के पहले परार्ध में पूरा शास्त्र ये बना था, और उसी को भी आज भी वो चल रहा है, तो उसको भी हम गलत नहीं कहते। पर बात यहाँ पर क्या है, बात यह है कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री मेंटालिस्ट है, तो वो नहीं है, राइट। ये कोई छोटे मोटे जादू की बात नहीं है, इतने बड़े लेवल की बात करनी कोई आसान बातें नहीं है। 4 लाख लोगों में से किसी को भी तुम ले आओ और उसमें से याद रखो, तो तुम किसी के व्यक्ति के बायोडेटा को जान नहीं सकते, याद नहीं रख सकते, ना फेसबुक से ढूंढ के ला सकते हो, ना ही तुम अपना सेटिंग कर सकते हो, ना ही चैनल वाले से मिल के ये कर सकते हो। ऐसा नहीं पॉसिबल है। ये सूक्ष्म जगत की सिद्धियाँ बहुत समय से काम कर रही है, आज से नहीं है, तो पहले से ही है। पहले तो लोगों में बहुत ज़्यादा थी, पहले तो पुष्पक विमान भी मन से उड़ते थे, रावण भी उसमें ही। आपने देखा कि रामायण के समय पर भी राम भी पुष्पक विमान में सवार हुए, रावण भी हुए, और वही चीज़ें उस वक्त जो आत्मा में पावर थी या मन की जो शक्तियाँ थी वो जागृत थी, ठीक है। और आज जो है वो मनुष्य गिर चुका है, कलयुग में आके ऑब्वियसली आत्मा पावरलेस हो जाती है, अपने आप को भूल जाती है, तो ये सब शक्तियों को तो वो जादू ही समझती है। पर ये जादू नहीं है, ये सूक्ष्म जगत की आत्माओं की प्रेरणा है, राइट। तो 33 कोटि देवताएं जो सूक्ष्म जगत में है, वो सनातन धर्म को चलाना चाहती है। धर्म झूठा नहीं है, लोग मजाक समझते हैं ध्यान योग को सब। आज ही मुझे एक आत्मा का कॉल आया, उसने बोला कि श्याम मानव कह रहे कि मेडिटेशन वन काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म है। तो मैंने उनको स्पष्ट बोला कि अगर तुम्हें सुनना ही है ना, तो कोई दिव्य महापुरुष की बातें सुनो, फालतू लोगों की बातें मत सुनो, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी की पूरी ज़िंदगी ध्यान योग सेवा साधना में लगाई है, उनकी बात करो। फिर मैंने वो जवाब नहीं दिया उनको, ठीक है। तो ये कोई योग तपस्या, इसीलिए ये चमत्कार या ये जरूरी है, जो तुम चमत्कार कह रहे हो इसलिए जरूरी है कि वो दिव्य आत्मा ये कार्य कर रही है, वो दिखाने के लिए, ठीक है। ये इसीलिए वो कराते हैं कि लोगों की श्रद्धा ना टूट जाए, वो धर्म से ना भटक जाए, ना वो हिंदू से मुसलमान या क्रिश्चियन या कोई और ना भटक जाए, धर्म ना छोड़ दे। इसलिए ये दिखाया जाता है ताकि आपकी श्रद्धा बनी रहे, ताकि आप भगवान को मानते रहे। देखो, होना तो वही है जो कर्म बंधन में होना है, ठीक है। 4 लाख लोगों में से एक को बुला लिया, फ्यूचर भी बता दिया, ये भी हो गया, लेकिन होगा तो वही जो कर्म बंधन के अनुसार है, राइट। अब कहने का मकसद ये है कि मान लो महाराज जी ने ये बोला कि भाई तेरे 2 साल बाद तुझे 1 करोड़ की लॉटरी मिलेगी, लेकिन घर जाते ही वो 100, 200, 500 खून कर डाले, आतंकवादी बन जाए और फिर बुरे ही कर्म करने लगे, इन शॉर्ट बुरे ही कर्म करने लग जाए, तो क्या उसकी लॉटरी लगेगी? फिर उसकी लॉटरी जो है वो कोई और जन्म में चली जाएगी। अगर अच्छे कर्म का फल मिलना होगा तो वो मिलने वाला है, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो तुम बुरे कर्म पैदा कर रहे हो उसका भी तो फल भुगतना पड़ेगा ना। तो ये हो सकता है कि तुम्हारे पूर्व कर्मों के आधार पर वो कर्म का फल का समय बदल सकता है, मतलब वो इस जन्म की जगह अगले जन्म में वो मिल सकता है। भगवान ने कहा ना कि कर्म फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में, तो वो भगवान उसे स्किप कर सकता है। जैसे परशुराम का जो जन्म था वो एक जन्म के लिए स्किप हो गया था, आप अगर डिटेल देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये संतों के आशीर्वाद से ये सब चीज़ें पॉसिबल थी। तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं ये कराती है, और ये सिद्धियां भी नहीं है। ये तो सिद्धियां तो वो हो कि रात को सपने में भी तुम इसको सिद्ध कर सको, ठीक है। रात को 12 बजे भी उठा के तुम्हें बोले चल इसका फ्यूचर बता, तो तुम बता दो। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दरबार के अंदर ही हो सकती है।
जब वो दरबार लगता है, ऊपर के सूक्ष्म जगत वाले देखते हैं, तब वो प्रवेश करें या उनको इंस्पिरेशन दे, तब जाके वो चीज़ें हो सकती है। अब धीरेन्द्र शास्त्री आपको वैसे ही नॉर्मल रोड पे मिल जाए, चौराहे पे कहीं गाड़ी में बैठे हुए, और आप बोलो जी मेरे फ्यूचर बता दो, तो उस वक्त शायद ये पॉसिबल ना हो। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये मेंटालिस्ट वाली बात नहीं है, ना ही ये कोई मेंटलिस्ट इसको इस तरीके से बता सकते हैं। ये तो कोई महान धर्माचार्य ही या जो जिनके पास दिव्य दृष्टि है वो बता सकते हैं। जैसे बापूजी ने हमारे, ये बात जो मैं बता रहा हूँ ये मेरी भी नहीं है, ये तो बापूजी ने ही अपनी बताई हुई बातें हैं, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर उनके वीडियोस भी रखे हुए हैं। बापूजी ने करौली सरकार के बारे में भी बताया था, तो वो भी आप देख सकते हैं, राइट। तो कहने का मकसद ये है कि ये कोई ऐसे जादू वाली बातें नहीं है कि भगवान बुद्ध गए, पानी में पैदल चल के गए और वहाँ चले गए। तो ये कोई भ्रमित करने वाली वो पास्ट की बातें उठा के हम बात नहीं कर रहे हैं। आज जो दुनिया देख रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। ये सनातन धर्म जिसके भरोसे पे चल रहा है, ऐसे सिद्धों के द्वारा, ऐसे महात्माओं के द्वारा, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिद्धि, योग, तपस्या ही की है और उनको ये चीज़ें की अनुभूति हुई है। उन्होंने अपने प्रवचनों में, उन्होंने अपने शास्त्रों में ये बात लिखी हुई है, राइट। तो जैसे आपने कई चीज़ें देखी कि इन्होंने, साधु संत ने उनको सेब दिया और उनके घर में बच्चे हो गए। तो एक आशीर्वाद है, एक संकल्प है, संकल्प की सिद्धि होती है, राइट। जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान कि भाई जब मैं चाहूँ तब मेरा मृत्यु होगा, तुम्हारे कहने से या तुम्हारे करने से नहीं होगा, राइट। जैसे भीष्म पितामह को था। अब तुम महाभारत को मानो ही नहीं, तो इस बात को भी तुम नहीं मानोगे कि यार महाभारत तो ये सब तो फालतू बकवास है, तो यही कैरेक्टर है, ये तो उसको उठाने के लिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत सारे अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग देवताओं की बड़ाई बताई गई है। गणेश पुराण पढ़ेंगे तो उसमें गणेश जी की महानता बताई, तो अलग अलग पुराणों के अंदर अलग अलग देवताओं की बात बड़ी बताई। इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा धर्म है और बहुत ज़्यादा इनके फॉलोअर्स हैं, तो जो जिसके फॉलोअर्स हैं वो उनकी तारीफ़ें करते हैं। अगर हम अपने गुरु की बड़ाई करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। तो बस यही बात है कि सबने अपने गुरुओं की, अपने साधु संतों, महात्माओं की, अपने देवताओं की बड़ाइयाँ की हैं अपने बुक्स में, अपने ग्रंथों में, तो इट्स ओके। पर मूल बात यह है कि ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो कारण जगत में रहती है, वो आत्माएं धरती पे आके ये कार्य कराती है ताकि धर्म चलता रहे। तो ये मेंटालिस्ट नहीं है। और सुहानी शाह जैसे अच्छी, हमारे लिए तो कोई अच्छा बुरा है ही नहीं, हम तो क्यों उनको, किसी के लिए हम कुछ कह ही नहीं सकते। हमने एक वीडियो भी बहुत साल पहले बनाया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा, उसका डुबियोस, एक विदेश की लड़की थी, हाँ, द रिमोट व्यूइंग उसका नाम था, द सीक्रेट ऑफ रिमोट व्यूइंग करके एक हमारा वीडियो था 5-6 साल पहले। बापूजी से हमने डायरेक्ट चर्चा की थी कि भाई ये डुबियोस करके एक लड़की थी, अब उसका पूरा नाम मुझे नहीं पता, पर पीछे का, आगे या पीछे का ऐसा नाम है। तो उस लड़की को क्या हुआ कि वो सो रही थी, अचानक वो एकदम जाग गई। उसके दादा की आत्मा आई और उसको बोला अपनी पोतरी को कि तू अपनी बेड यहाँ से हटा के इधर कर दे। और जैसे उसने बेड हटा के इधर की जगह इधर किया, तुरंत ही घर के बाहर से गाड़ी आई, रूम को तोड़ते हुए उसी जगह घुस गई जहाँ पे उसका बेड था। तो अब वो बेड हटा चुकी थी, मतलब वो बच गई। तो उसने ये बात अपने उसमें बताई कि मेरे दादा ने आके मेरे को बताया, और दादा तो मर चुके थे। तो सूक्ष्म जगत की आत्माएं भी ये कर सकती है, और ये पूरा आत्माओं का पूरा झुंड हो सकता है। सिर्फ सनातन धर्म में नहीं, ऐसे अलग धर्मों में भी आज देखते हैं, चर्च के अंदर भी ये ऐसे कार्य कर रहे हैं। तो ये सूक्ष्म जगत के लोग ही है जो ऐसे सबको करंट आने लगता है और एकदम नाचने लगते हैं, झूमने लगते हैं। तो वो आत्माएं उनके अंदर प्रवेश ऑलरेडी होती है, वो ये सब चीज़ें दिखाती है, करामत दिखाती है, वो बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन वो जिस शरीर में प्रवेश कर चुके हैं उनके सूक्ष्म शरीर में ऐसे बंधन है उनके कि वो निकल भी नहीं सकती, उनको भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं का ये राज है। आप गहराई से सुनना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस को देखिए। ज़्यादा टाइम यहाँ नहीं लेता क्योंकि लंबा वीडियो होगा तो कोई देखेगा नहीं। पर यस, अगर आप सत्य को जानना चाहते हैं तो हमारे अनस्पोकन ट्रूथ के पूरे प्लेलिस्ट को देखिए। एक से एक बेहतरीन बातें हमने बापूजी से पूछी है, जानी है, समझी है और दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश भी की है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, और धीरेन्द्र शास्त्री को हमारा सलाम है, क्योंकि सनातन धर्म को एक सही दिशा वो दिखा रहे हैं
और ऐसे सूक्ष्म जगत के सभी देवी देवताओं को सबको हम ढेर सारा प्रणाम करते हैं और सनातन धर्म को कि पूरा राम राज्य बने, विश्व में शांति हो, सभी लोग सबको परम शांति मिले। राइट, हमारा तो यही मार्ग है, परम शांति सभी को मिले। तो ये परम शांति का मार्ग है। जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखिए, सुनिए, समझिए। आपको बहुत सारे अनसॉल्व मिस्ट्रीज के जवाब मिलेंगे। पिरामिड की बात हो, सूक्ष्म जगत कारण जगत की बात हो, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की बात हो, मेडिटेशन के ढेर वीडियोस हैं, 900 वीडियोस जो मैं डेली रात को 10 से 11 लाइव मेडिटेशन कराता हूँ, उसके 900 एपिसोड होने वाले हैं अभी। तो जरूर से देखिए, सुनिए, समझिए, अपनी आत्मा की जागृति की ओर बढ़िए। हमारा लक्ष्य यही है कि आत्म जागृति से विश्व कल्याण की ओर, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये हमारा लक्ष्य है। बापूजी दशरथ भाई पटेल हमारी मेन चैनल है, उसको जरूर से सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में रोज़ नई वीडियो के साथ। सनातन धर्म के अति गहरे रहस्य को समझिए। तो ढेर सारा आप सभी को ढेर सारा प्यार, नमस्कार और परम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।